मैं उनको बधाई देना चाहूँगी और वो दिखाता है कि किस तरीके से उनकी मेहनत रंग लाई है और उन्होंने पूरे देशवासियों का मन खुश किया है। और ख़ास करके जब हमने विनेश फोगाट जैसा डिस्क्वालिफिकेशन देखा, जहाँ सभी दुखी हैं उस बात को लेकर, आज उन्होंने फिर से हम सभी के देशवासियों के मुंह पर मुस्कान लाए हैं। मैं उनको बधाई देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में वो और कीर्तिमान प्राप्त करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। जी, भारत ओलंपिक में भारतीय टीम ने पीआर श्रीजेश को शानदार विदाई दी और 8 अगस्त शुक्रवार को स्पेन को 2-1 से हराकर अपना 13वां ओलंपिक पदक हासिल किया। मैं अपनी पूरी जो हमारी देश की हॉकी टीम है उनको बधाई देना चाहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है और पूरी मेहनत और लगन से काम किया है, उसका वो दे वर डिज़र्विंग ऑफ द ब्रॉन्ज। और मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में, आने वाले ओलंपिक्स में वो सिल्वर और गोल्ड की भी कोशिश करेंगे। जी मैम, इस वक्त पार्लियामेंट हुआ है जिसको लेकर सरकार कह रही है वक्फ बोर्ड माफियाओं के कब्जे में है। केंद्र ने सुधार विधेयक पर विपक्ष के हंगामे का ये जवाब दिया है। हर सुधार की आड़ में इन्होंने सिर्फ जो ध्रुवीकरण होता है, अपने ध्रुवीकरण के एजेंडा को फैलाया है। इन्होंने ध्रुवीकरण पहले तो धर्म के आधार पे किया, अब जातियों के आधार पे भी कर रहे हैं। जो ये बिल आया है ये मुसलमान विरोधी है, ये धर्म विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। साथ ही साथ वो एंटी फेडरल स्ट्रक्चर भी है, जिस तरीके से सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं पूरे पावर को, वो भी पीड़ादायक है। तो वो अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है और अगर ये किसी तरीके से किसी के भी अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं तो हम सब उसकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। जी, कांग्रेस के वो भी यही कह रहे हैं कि संविधान पर मौलिक हमला है, धर्म के आधार पर सीधा हमला ये है। और अखिलेश यादव ने कहा विधेयक भाजपा सदस्यों के हित में जमीन बेचने का एक बहाना मात्र है। जिस तरीके से ये बिल लाया गया, आप बजट के सेशन के बीचों बीच लाया गया, ऐसी क्या हड़बड़ी थी लाने की? क्यों इस पे स्टेक होल्डर कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ? आपकी मंशा उसी से साबित हो जाती है जिस तरीके से रातों रात ये बिल बन जाता है, फिर पेश कर दिया जाता है उस समय पर जब बजट की चर्चा हो रही है। आप देखिए, मिनिस्ट्रीज, वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज की चर्चा होनी थी, वो सब कैंसिल कर पहले इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इनकी मंशा दिखाता है कि आने वाले चुनावों में उनको लग रहा है कि किसी तरीके का राजनीतिक फ़ायदा, ये राज्य चुनाव जो आ रहे हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में, इनको लगता है किसी तरीके का इनको फ़ायदा होगा। पर सारी जनता जागरूक है, सारी जनता ने इनको जवाब दिया है लोकसभा में। पर अगर ये इसी तरीके के काम करते रहेंगे तो आने वाले राज्य चुनाव भी हारने को ये तैयार है। जी, इसके साथ बात कर दिया, मुसलमानों के दुश्मन है ये। जिस तरीके से वो बिल आया है, जिस तरीके से रातों रात उस पर सदन में पास करने की कोशिश की गई है, जो क्लॉजेस डाले गए हैं, वो सब एक चीज़ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण वाली राजनीति आती है। उसके आधार पर ये लोग अपनी राजनीति करते हैं। पर असदुद्दीन ओवैसी वो हैं जो उनका दूसरे सिक्के का, एक ही सिक्के का दूसरा पहलू हैं, और वो जो बार बार उनके एजेंडा के तहत नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो भी उनके हित में काम नहीं कर रहे हैं। जी मैम, केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि जो चिंतित हैं उनका कहना है कि विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए, उसके बिना इसको पारित नहीं किया जाना चाहिए। मैंने अपने वक्तव्य में कल भी कहा था कि जेडीयू और टीडीपी, उनकी क्या राय है इस बिल को लेकर और क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो कैबिनेट कमेटी की बैठक में शामिल थे जब इस बिल पर चर्चा हुई? क्या ब्रीफली हुई या विस्तार से हुई चर्चा? ये सारी चीज़ें कल पार्लियामेंट पे पता चला, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इसको एक कमेटी में जाना चाहिए जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। पर बिहार की जनता हो या आंध्र प्रदेश की जनता हो, वो देख रही है, और ख़ास करके वो पूरा माइनॉरिटी वर्ग उनकी तरफ देख रहा है कि उन्होंने आपको समर्थन दिया इस उम्मीद में कि आप उनकी आवाज़ बनेंगे, पर आप उन्हीं की आवाज़ को कुचलने का काम कर रहे हैं। जी, बांग्लादेश में भी कामनाएं दी और ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होंगी, हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सिर्फ एक मैसेज जो दिया है उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा हो, बल्कि एक कठोर जवाब देना चाहिए कि जिस तरीके से रोज़ हमले हो रहे हैं हिंदू घरों में, हॉस्टल्स में, मंदिरों में, तो उस पर कोई कार्रवाई की जाए और हमारे हिंदू भाई बहन जो वहाँ पे प्रताड़ित हैं उनके लिए किसी तरीके की सुविधा दी जाए, जहाँ वो अगर देश आना चाहें देश में आएँ, या वहाँ पर किसी हर तरीके से उनका बचाव हो। जी, के इंतजार के दौरान बातचीत की है। जी।
शेख हसीना जी का पहले चर्चा थी कि वो यूके जाने वाली हैं जब वो इंडिया आई थी। जयशंकर जी ने अपने बयान में क्लियरली कहा था कि इंडिया वॉज कॉट अनअवेयर्स। सडनली ये एस्केलेट हुआ का पूरा जो बांग्लादेश में माहौल था और उनको शरण लेने में दिल्ली आना पड़ा। पहले कहा गया था कुछ दिनों के लिए आएंगी, फिर वहाँ से यूके जाएंगी, और अब यूके ने फॉर सम वीज़ा रीजंस वो नहीं जा पा रही हैं। तब तक वो इंडिया में है, तो उस पर चर्चा की होगी कि क्या उनका फ्यूचर प्लान है वो निर्धारित हो। कांग्रेस ने भी बधाई दी है और बिल्कुल वहाँ पे शांति बहाल होना ज़रूरी है। कोई भी अस्थिरता का माहौल हमारे नेबरिंग नेशन में वो हमारे देश के लिए भी हानिकारक होता है, और ख़ास करके वो जो माइनॉरिटीज़ में हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनकी किस तरीके से सुरक्षा की जाए, किस तरीके से जो उनके जान माल पे हमला हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए, यही अपेक्षा है और यही उम्मीद है। ओलंपिक योग्यता अयोग्यता के खिलाफ विनेश फोगाट की याचिका स्वीकार कर ली गई है। आज पेरिस में इसकी सुनवाई होगी 1:30 बजे के करीब। विनेश फोगाट एक फाइटर हैं। उन्होंने देश की सम्मान की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी है। वो एक सशक्त महिला हैं, वो भारत की बेटी हैं। हम सब भारतवासी उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके साथ न्याय होगा, और जो उनकी तरफ से दलील देंगे वो उनके लिए लड़ाई लड़कर उन्हें जो उनका हक बनता है, जो उनका अधिकार होता है, वो 3 राउंड जीतने के बाद जो उनका मेडल बनता है वो उनको दिया जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर सुनवाई करेगा। जी ठीक है, वो अब कोर्ट में मामला चल रहा है। जब दलीलें दोनों तरफ से होंगी पता चलेगा कि क्या निष्कर्ष निकलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।